पर रूस का मिसाइल अटैक, एक के बाद एक कई गोले दागी गए, सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया। इजराइल में वेस्ट बैंक में उतरे अपने टैंक जेनिन पर इजरायली सेना का कब्जा, सड़कों पर दिखे आईडीएफ के टैंक। तुर्की की संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच झड़प, नए न्याय मंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भिड़े एक सांसद जख्मी, घटना से संसद में अफरा तफरी का माहौल। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में स्कूल में गोलीबारी का एक वारदात सामने आई है, शूटर समेत 9 की मौत। जेम्स आर्मी में जताया दुख, जर्मनी दौरा रद्द किया। दक्षिण थाईलैंड के हाटयाई में स्कूल में युवक ने की गोलीबारी, एक छात्र और टीचर घायल, एक शख्स की मौत की जानकारी, पुलिस ने हथियारबंद को गिरफ्तार किया। दक्षिण अफ्रीका में इथोपियाई नागरिक पर बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग, नागरिक की हालत गंभीर, इलाज जारी है, पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें, हिंदू बेटियों की गुहार, छांगुर से बचाओ। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां पर सवाल ये कि धर्मांतरण का छांगुर कौन है। तो थाने में क्यों नहीं लिखी जा रही एफआईआर? सवाल तो ये भी। दिल्ली, अमेठी, बाराबंकी की लड़कियां इसकी शिकार हुई हैं। कई लड़कियां गोमतीनगर थाने पहुंची हैं, तस्वीर भी आप देख सकते हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे, धर्मांतरण का खुलासा हुआ है, कई लड़कियां गोमतीनगर थाने पहुंची, दर्जनों लड़कियां थाने के चक्कर लगा रही हैं। अमेठी, बाराबंकी और दिल्ली। हटोगे तो कटोगे और घटोगे तो मरोगे। हिंदुओं के कम बच्चे पैदा करने पर साध्वी प्राची ने चिंता जताते हुए कहा, अब 2 के बजाय 1 ही बच्चा कर रहे हैं हिंदू परिवार। तो 30 से 40 साल की उम्र में करने लगे शादी। आरएसएस की भूमिका को बहुत अहम बताते हुए साध्वी प्राची ने ये भी कहा कि आरएसएस ने हिंदुओं को जगाने का काम किया। आरएसएस की वजह से हमें राम मंदिर और कश्मीर मिला, हमसे राम मंदिर होने के प्रमाण मांगे गए थे, हमने प्रमाण दिए, तब जाकर हमें राम मंदिर मिला। लेकिन आगे की कह रही हूँ, हिंदू अगर खटोगे तो हमारे लोग होते थे, अब केवल एक होने लगा और खटते जा रहे हैं। और अब आगे देखिए विदेशों में कैसा है मौसम का हाल। यूरोपीय देश पुर्तगाल में भयंकर तूफान और भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। सबसे ज्यादा हालात खराब है पुर्तगाल के कोइम्ब्रा। यहाँ पर कुदरती त्रासदी में 15 लोगों की मौत हो चुकी है। अफ्रीकी देश मेडागास्कर में भी चक्रवाती तूफान गिजानी ने भयंकर तबाही मचाई। मेडागास्कर के टोमसिना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई। 19 लोग इसमें घायल है। प्रशासन की टीम ने 1,500 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जापान के कई इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। तस्वीरें नागोना प्रांत की हाकुबा घाटी की है। यहाँ तेज हवाओं के बीच एक खतरनाक बर्फीला भवंडर देखने को मिला। आपको ये बता दें कि भारी बर्फबारी के कारण पूरे इलाके का तापमान -15 के नीचे चला गया है। इन मूर्तियों को खंडित किसने किया, बड़ा सवाल। ये शिवालय से नंदी भी चोरी किए जाने की खबर सामने आ रही है। कुशीनगर से बड़ी खबर, मंदिर में मूर्तियां खंडित कर दी गई हैं। बड़ी जानकारी कुशीनगर से आपको दे रहे हैं। शिव मंदिर है जहां पर मूर्तियों को खंडित किया गया। और अब अगली खबर, जापान में इस वक्त पूरी तरह से बर्फीले बवंडर की गिरफ्त देखने को मिल रही है। यहाँ पिछले 3 हफ्तों से भारी बर्फबारी के कारण तकरीबन 40 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। अभी भी जापान के कई इलाकों में बर्फीला तूफान देखा जा रहा है। सफेद रेगिस्तान जैसा नजारा और माइनस में तापमान, सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है। जापान पर कुदरत का ऐसा कहर शायद ही पहले कभी टूटा हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान में अधिकतर मौतें सीधे तूफान से नहीं बल्कि घर की छतों पर जमी बर्फ को हटाने के दौरान फिसलकर नीचे गिरने के कारण हुई हैं। आसमान की ओर उठता बर्फीला बवंडर लोगों को डरा रहा है। ये नजारा जापान के नागानो प्रांत में हाकुबा घाटी का है। हिम तूफान किसी शैतान की तरह जापान में लोगों की जान ले रहा है। और बड़ी खबर, मोहाली से अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। खरड़ इलाके में बुलडोजर कार्रवाई हुई है। तो कई अवैध फ्लैटों को भी गिराया गया है। बिना नक्शे के किया गया था ये निर्माण। रामबाग, शिवालिक एनक्लेव में ही एक्शन हुआ। बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे कि खरड़ इलाके में बुलडोजर कार्रवाई की गई, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। अवैध तरीके से जो फ्लैट बनाए गए थे उसे तोड़ दिया गया है। अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। खरड़ इलाका जहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ है।